Okay, so question number 13 says the side of a right angle triangle containing the right angle are 5x and 3x minus 1. तो एक right angle triangle है जिसकी जो राइट एंगल वाली दोनों साइड्स हैं, मीन्स राइट एंगल वाले दोनों आर्म्स हैं, उसके डायमेंशंस आपको दिए हैं 3x माइनस 1 एंड 5x. आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो. एंड इसमें आपको बोला गया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस. दैट मीन्स आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है. एंड एरिया आपको इसमें दिया गया है पहले से ही, डैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अगर बेसिकली हम बात करें, हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने का सबसे यूज फॉर्मूला हमारा रहता है पाइथागोरस थ्योरम है, लाइक हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बट हमारे पास जो परपेंडिकुलर और बेस इस क्वेश्चन में दिया गया है उसकी प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास. लाइक आप देख सकते हो वेरिएबल्स के फॉर्म में है, एंड हाइपोटेनस खुद एक वेरिएबल के फॉर्म में है. सो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सो पहले हम एरिया की हेल्प से इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. इस एक्स की वैल्यू से हमें ये दोनों जो साइड्स हैं इनके प्रॉपर डायमेंशंस मिलेंगे, एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट आवर हाइपोटेनस. सॉल्व करते हैं. एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट एंगल के केस में, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में एरिया आपको 60 दिया गया है, यहाँ से हाफ हो जाएगा. बेस हमने 3x माइनस 1 कंसिडर किया है, एंड हाइट हमारी 5x हो जाएगी. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, आप इसको यहाँ डिवाइड में आप इसको मल्टीप्लाई में भेज सकते हो. तो 62 ज़ा 120 हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस 1 और ये बचेगा 5x. सॉल्व कर लेते हैं. 120 इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर माइनस 5x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सब कुछ एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं. माइनस 5x प्लस का 120 इधर आएगा, माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व करते हैं. 5 आप कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन लेकर आप उधर भेज दोगे तो वो 0 हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 से आप इसको डिवाइड करते हो तो 24 टाइम्स से कैंसिल होता है. अब आप लोग जानते होंगे ऐसे केस में, क्वाड्रेटिक के केस में हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके फैक्टर्स को इस तरीके से टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि प्लस माइनस करने पे हमारा b आना चाहिए. ठीक है, तो 24 इंटू 3 जब आप करते हो तो ये आता है 24 इंटू 3 72 आ जाएगा. और 72 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करने पे 1 आए, वेरी इजी, लाइक 9 8 ज़ा 72 होता है. तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आप 3x कॉमन लोगे. सो इन दोनों में से जब आप 3x कॉमन लोगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3. ठीक है, और इन दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है प्लस का 8, तो यहाँ पर भी आपके पास बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन ये रह जाएगी और एक हमारे पास रहेगा x माइनस 3. यहाँ पे आप देख सकते हो एक 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 किया है और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 8/3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 3. वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू बिकॉज डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. सो विल कंसीडर x इज इक्वल्स टू 3. अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं हमारे बेस और हाइट में और फाइंड आउट करते हैं एग्जैक्टली वो क्या है. तो बेस हमें दिया गया है 3x माइनस 1. सो 3 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे, सो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8. डैट मीन्स हमारा जो बेस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर. और परपेंडिकुलर 5x दिया गया था, तो 5 इंटू 3 ये हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव बेस 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर एज 15 सेंटीमीटर. पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर हमें कितना फाइंड आउट किया 15, सो 15 का स्क्वायर एंड बेस इज 8 का स्क्वायर. यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर 15 इंटू 15 जब आप करते हो 225 आता है और 8 8 ज़ा 64. हाइपोटेनस स्क्वायर आ जाएगा, आप इसको ऐड करोगे 5 4 9 8 2 89. सो हाइपोटेनस इज रूट ओवर 289 एंड 289 17 का स्क्वायर होता है. तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से हमारा हाइपोटेनस कितना है 17 सेंटीमीटर. एंड ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए. एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को. आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया था जिसमें आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया गया था ना, हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना था. परपेंडिकुलर एंड बेस आपको वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया था, एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं थे. सो जो एरिया क्वेश्चन में दिया गया था उसकी हेल्प से पहले हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की. कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू दो आ रही थी, एक आ रही थी -8/3 और एक आ रही थी +3. क्योंकि ये लेंथ है किसी भी चीज़ की, तो लेंथ
और डायमेंशन जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, सो आप -8/3 आप कंसीडर नहीं करोगे, आप प्लस का 3 कंसीडर करोगे। सो 3 की वैल्यू जब आप बेस और परपेंडिकुलर में रखते हो तो आपकी बेस आती है 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर आता है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में आप वैल्यूज़ रखते हो, सॉल्व करते हो, आपका हाइपोटेनस आपको 17 सेंटीमीटर मिल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। ओके, AB की डायमेंशन आपको दी गई है 2x+1, सो ये साइड हमारा हो जाएगा 2x+1 and BC is x+1. Okay, if the area of the triangle is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको एरिया दिया गया है पहले से ही 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। डेट मीन्स आपको पेरीमीटर निकालना है। यू नो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, डेट मीन्स AB प्लस BC प्लस AC। सो हमें तीनों साइड्स चाहिए बेसिकली, तीनों साइड्स मिलते ही हम उनको ऐड कर देंगे, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। समवॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 13, उसमें भी पहले हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एरिया की हेल्प से, फिर उससे हम हाइपोटेनस फाइंड आउट कर रहे थे एंड वो क्वेश्चन वहीं एंड हो रहा था। बस इसमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के बाद एक स्टेप और बढ़ जाएगा, पेरीमीटर निकालना है, मतलब तीनों साइड्स को ऐड करनी है। स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसीजर। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया आपको दिया गया है 60, ये हो जाएगा हाफ, बेस यहाँ पर है x+1 एंड हाइट इज 2x+1। 2 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 120, यहाँ पर हमारे पास बचेगा x+1 एंड 2x+1। सॉल्व करते हैं इसको, x का मल्टीप्लाई आप 2x में करोगे तो 2x² हो जाएगा, फिर ये x हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई आप 2x में करोगे तो ये 2x हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं और इसको, सो यहाँ से रहेगा 2x², 2x प्लस x 3x प्लस 1। 120 को इधर शिफ्ट करते हैं, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 120 इधर प्लस में, इधर आप शिफ्ट करोगे तो माइनस में हो जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस करोगे तो 120 में से जब 1 माइनस करोगे तो माइनस का 119 बचेगा और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, 119 इंटू 2 करते हैं। 119 इंटू 2 करोगे, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 3, 238 आ जाएगा। 238 के ऐसे फैक्टर्स करने कि प्लस माइनस करने पे 3 है। कर लेते हैं एक बारी फैक्टर्स इसके। 2 से कैंसिल करोगे 1 1 9, अगेन 2 से आप करते हो, 2 से नहीं जाएगा अब ये, 3 से नहीं कैंसिल होगा, 4 से नहीं कैंसिल होगा, 7 से एक बार ट्राई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 से चला आएगा, 7 से आप कैंसिल करोगे, 7 1 ज़ा 7, 4 बचेगा, 7 7 ज़ा 49 एंड अगेन ये 17 से चला जाएगा। फैक्टर्स बहुत इजीली निकला है, एक 17 हो जाएगा और एक 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। 17 माइनस 14 आपका 3 आता है। सो 2x²। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। सो यहाँ से 17x माइनस 14x माइनस 119 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। सो पेयरिंग कर लेंगे इसकी और इसकी एंड इसकी एंड इसकी। सो लिख लेते हैं सही से पहले, 2x² माइनस 14x प्लस 17x माइनस 119 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालोगे आप तो पहले वाले से 2x कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा x माइनस 7 और दूसरे वाले से आप प्लस का 17 अगर कॉमन निकालते हो तो आपके पास फिर से बचेगा x माइनस 7, क्योंकि 17 7 ज़ा 119 होता है। यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड आपके पास निकल के आएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से x की वैल्यू आती है माइनस का 17/2 और यहाँ से जब आप इस वाले को सॉल्व करते हो तो ये आता है x इज इक्वल्स टू 7। अगेन वी कैन नॉट कंसीडर दिस क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। विल टेक x इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू रखते हैं हमारे बेस और परपेंडिकुलर में। सो बेस हमारा था x प्लस 1, सो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 और परपेंडिकुलर हमारा था 2x प्लस 1, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 1। सो यहाँ से आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15। आप देख सकते हो कि हमारा बेस 8 आ रहा है और परपेंडिकुलर 15 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा बेस 8 आ रहा था और परपेंडिकुलर 15 आ रहा था। सो अगर आपको याद हो तो उस केस में हमारा हाइपोटेनस कितना निकल के आया था। हाइपोटेनस आया था 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जब आप ऐड करते हो डेट मीन्स 225 प्लस 64 जब आप करते हो तो ये निकल के आता है 289 और ये जो 289 होता है ये 17 का
स्क्वायर होता है, ठीक है। डैट मीन्स हमारा जो हाइपोटेनस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 17 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर, बेस। ये सेम डायमेंशंस आपके लास्ट फिगर में भी थे जो क्वेश्चन नंबर 13 था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 यही एंड था, बट 14 में हमें एक और चीज़ करनी है। हमें मेन क्वेश्चन वॉज टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे एंड विल गेट आर पेरीमीटर। सो 8 + 15 + 17 क्या निकाल रहे हैं? पेरीमीटर, ठीक है। सो अब इसको ऐड करते हो, 5 7 12 12 8 0 2 कैरी 8 2 10 40 सेंटीमीटर। सो आपका पेरीमीटर आएगा 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 14।